दोस्तों, अगर हम बात करें कि आज भारत में वो कौन सा क्षेत्र है जो एक बेहद ही गरीब परिवार से आए व्यक्ति को भी सिर्फ अपने हुनर के दम पर कुछ ही सालों में अमीरी के शिखर पर पहुंचाने की काबिलियत रखता है, तो वो है क्रिकेट। आज भारत में क्रिकेटर्स को जो शोहरत मिलती है, उसके सामने तो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स की चमक भी फीकी पड़ जाती है। भारत के बहुत से घर में बच्चों के माता पिता अब अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने का सपना देखते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्रिकेट से मिलने वाला पैसा। लेकिन हम इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में इतना कंपटीशन होने के कारण आज एक अच्छे क्रिकेटर की औसत करियर की लंबाई लगभग 11-12 साल ही होती है। इन्हीं सालों में उसे कुछ ऐसा करना होता है जिसकी मदद से वो अपने आगे की जिंदगी अच्छी तरह बिता सके। भारत में क्रिकेटर्स के प्रति जो दीवानगी है, इसके कारण बहुत से क्रिकेटर की ब्रांड वैल्यू हजारों करोड़ में रहती है, और अपनी इसी ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करके वो बहुत से बिजनेस में अपना हाथ आजमाते हैं। कुछ क्रिकेटर बिजनेस करने में सफल होते हैं तो वहीं कुछ असफल, लेकिन क्रिकेटर्स का बिजनेस के प्रति रुझान हमेशा ही बना रहता है। अभी हाल ही में सुरेश रैना का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है, जिन्होंने एम्स्टरडैम में अपने खुद के ही नाम पर एक इंडियन क्विजीन रेस्टोरेंट खोला है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपने खेल से लोगों को अपना दीवाना बनाने के साथ साथ बिजनेस की पिच पर भी छक्के चौकों की बारिश की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पोर्ट्स सागा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, जहां हम स्पोर्ट्स से जुड़ी मनोरंजक वीडियोस लाते रहते हैं। युवराज सिंह। भारत के 2 बार के विश्व कप विजेता युवराज सिंह को सही मायने में एक ऑलराउंडर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वह क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कमाल किया करते थे, उसी तरह से अब वह स्पोर्ट्स के बाद बिजनेस में भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं। भारत के इस शानदार ऑलराउंडर ने क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। उसके बाद से उन्होंने अपना सारा समय अपने बिजनेस को बड़ा करने में ही लगाया है। हालांकि युवराज सिंह ने रिटायरमेंट से बहुत साल पहले ही अपने बिजनेस की जर्नी शुरू कर दी थी। खुद एक कैंसर पीड़ित होने के नाते उन्होंने 2013 में यूई कैन नाम की एक कंपनी की स्थापना की, जिसने वर्षों से सैकड़ों कैंसर रोगियों की मदद की है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक विशेष साझेदारी के साथ यह बिजनेस रेवेन्यू कमाता है और नए जमाने के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। युवराज सिंह ने एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह अपने रिस्क को कम करने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और भी वेंचर्स खोले हैं, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध वेबसाइट sports365.in भी शामिल है। ये एक खेल आधारित ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर है जो मुख्य रूप से खेल उपकरण बेचता है। इनके साथ साथ युवराज सिंह खुद भी जाने माने ब्रांड का प्रचार करते हैं, जो उनके पोर्टफोलियो को और भी मजबूत बनाता है। MS धोनी। भारत को तीनों ICC ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट को चेस की तरह खेलने के लिए मशहूर है। अपने निर्णय से हारी बाजी पलट देने वाले MS धोनी का दिमाग जितना तेज क्रिकेट के मैदान में रणनीति बनाने में चलता है, उतना ही बिजनेस के क्षेत्र में भी धोनी का दिमाग तेज काम करता है। धोनी हजारों करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं और उन्हें अपना पैसा बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है। उन्होंने कई सारे अलग अलग बिजनेस वेंचर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है, और सिर्फ इतना ही नहीं, देश भर में महेंद्र सिंह धोनी की अकल्पनीय फैन फॉलोइंग होने के कारण जो धोनी के नाम का ब्रांड बना है, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उन्हें इस ब्रांड का भी पूरा फायदा उठाने का तरीका पता है। धोनी ने 2016 में रीति ग्रुप के साथ मिलकर 7 ब्रांड को लॉन्च किया था। 7 लाइफस्टाइल ब्रांड है जो कि स्पोर्ट्स वेयर क्लोथिंग बनाता है। इसके को फाउंडर होने के साथ साथ MS धोनी 7 के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आज इस कंपनी की नेटवर्थ लगभग 200 करोड़ है। अगर उन कंपनीज की बात की जाए जिन्होंने धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसकी लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है, और इसी लिस्ट में आती है 7 इंक ब्रूज। इस कंपनी के बारे में खास बात यह है कि कुछ बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार धोनी सिर्फ इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं है, बल्कि धोनी ने इस कंपनी में अच्छा खासा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया है। खाता बुक ने भी MS धोनी को अपना इन्वेस्टर बनाया था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अपने पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर अरुण पांडे के साथ उन्होंने जिम की चेन स्पोर्ट्स फिट वर्ल्ड भी लॉन्च की है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल MS ने फिल्म बिजनेस में अपना कदम रख दिया था और उन्होंने धोनी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम का प्रोडक्शन हाउस भी खोला था, और इस साल धोनी की प्रोडक्शन ऑफिस द्वारा बनाई गई पहली फिल्म LGM ने साउथ में काफी अच्छा बिजनेस भी किया है। विराट कोहली। इंडियन स्पोर्ट्स के सबसे बड़े सितारे विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट के ही किंग नहीं है, बल्कि बिजनेस के भी बेताज बादशाह हैं। अपने युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक,
मशहूर विराट कोहली को सही मायनों में एक सुपरस्टार कहा जा सकता है। अपने करियर की शुरुआत से ही विराट कोहली के पीछे एक से बढ़कर एक ब्रांड की लाइन लगी रहती थी, लेकिन दिल्ली के इस लड़के को अच्छी तरह से पता था कि अगर उसे अपने पैसों की पारी को लंबा बनाना है तो बिजनेस के मैदान में उतरना ही पड़ेगा। जब विराट कोहली ने 2017 में प्यूमा के साथ 110 करोड़ की डील पर साइन किया तो दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने प्यूमा के साथ मिलकर खुद का एक नया ब्रांड बनाया जो था 18। उनकी जर्सी नंबर 18 के आधार पर बना ब्रांड 18 आज के समय एक लीडिंग स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है। 112 करोड़ की नेटवर्थ के साथ 18 विराट कोहली के पोर्टफोलियो का सबसे प्रॉफिटेबल ब्रांड है। यहां तक कि विराट ने इस ब्रांडिंग को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हुए न्यूवा नाम से दिल्ली में एक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट भी खोला है। इस रेस्टोरेंट बिजनेस में विराट कोहली के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी शामिल है। ये तो हम सब जानते हैं कि कोहली अपनी बैटिंग के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी और फैशन सेंस के लिए भी देश भर में मशहूर है, और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए कोहली के पास क्लोथिंग और एसेसरीज ब्रांड रॉन में भी हिस्सेदारी है। 2018 के आईपीएल में आरसीबी की जर्सी स्पॉन्सर कर चुकी रॉन कंपनी का प्रॉफिट हर साल काफी अच्छे रेट से बढ़ रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है विराट कोहली का इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होना। कोहली दुनिया के सबसे फिट एथलीट में से एक हैं। इसी इमेज के साथ उन्होंने बेंगलोर स्थित चिजेल जिम्नाजियम खोला है। इनके अलावा प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्शन कंपनी ब्लू ड्राइव, डिजिट और एफसी गोवा में भी विराट कोहली की अच्छी खासी ओनरशिप है। सचिन तेंदुलकर 90 के दशक में जब ब्रांड के विज्ञापनों पर पूरी तरह से बॉलीवुड हीरोज का कब्जा था, तो उस वक्त क्रिकेट की दुनिया से कोई एक व्यक्ति बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दे रहा था, तो वो थे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। 90 के दशक में क्रिकेट में ब्रांडों के साथ जुड़ाव और बड़े क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना अभी शुरू हुआ था, और सचिन खेल में आ रहे इस बदलाव के करीबी गवाह थे। हालांकि सचिन ने ब्रांड्स के साथ ऐड करना तो पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने 2000 तक कोई बड़ा कमर्शियल बिजनेस स्थापित नहीं किया। फिर उन्होंने 2002 में एक बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ तेंदुलकर नाम के एक फूड रेस्टोरेंट की शुरुआत की, लेकिन ग्राहकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण उन्हें 7 साल बाद यानी 2009 में इसे बंद करना पड़ा। फिर 2014 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सचिन ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की। उन्होंने स्मैश में इन्वेस्टमेंट किया, जो एक खेल और गेमिंग एरिना है जो आपको क्रिकेट खेलने का एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एक्सपीरियंस कराता है। 2018 में स्मार्टरॉन नाम के एक IoT स्टार्टअप को भी सचिन तेंदुलकर ने फंडिंग दी थी, और इस कंपनी ने तेंदुलकर को फंडिंग मिलने के तुरंत बाद अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। सचिन तेंदुलकर का सबसे नया जुड़ाव 2021 में अनअकैडमी के साथ था। इस एडटेक स्टार्टअप के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के अलावा रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि सचिन ने इसमें एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट भी इन्वेस्ट किया था, और एडटेक वर्तमान बाजार में हॉट टेक की तरह बिक रहा है। इसके अलावा तेंदुलकर जेट सिंथेसिस और स्पिनी जैसे स्टार्टअप में भी एक इन्वेस्टर के तौर पर जुड़े हुए हैं।